आप नेता सौरभ जो है वो दिल्ली में मुलाकात करते हैं सीएम नीतीश कुमार से डोमिसाइल नीति लागू करवाने के लिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवाने के लिए, एज रिलैक्सेशन का मामला, अटेम्प्ट का मामला, सारा मामला जो है वो लेटर में लिखकर नीतीश कुमार को देते हैं और नीतीश कुमार बारीकी से एक एक करके सारे पॉइंट्स को पढ़ते हैं और उसके बाद छात्र नेता सौरभ को, शिक्षक अभ्यर्थियों को बैठाते हैं और बहुत देर तक बात करते हैं। अब हम सीधे कॉल घुमाते हैं छात्र नेता सौरभ को और पूछते जरूर हैं कि क्या रिप्लाई में मिला, पॉजिटिव रिस्पांस था कि नहीं मुख्यमंत्री का, या नेगेटिव था, और क्या क्या बातें हुई वो सुन लेते हैं सीधे कि छात्र नेता सौरभ का क्या कुछ कहना है। सौरभ जी, बहुत 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 स्वागत है आपका वॉइस अप चैनल पे। सारे जगह पे आपकी जो तस्वीर है नीतीश कुमार के साथ जो मुलाकात किए हैं वो वायरल हो रहा है और आपने साबित आखिरकार कर ही दिया कि छात्र नेता किसको कहते हैं और किस बुलंदी के साथ आपने पटना में कहा था वॉइस अप चैनल पे सबसे पहले कि अनुकूल जी रुकिए, हम जा रहे हैं दिल्ली और शिक्षक अभ्यर्थियों की जो बात है, जो आवाज है, वो नीतीश कुमार तक पहुंचाएंगे और हम जीत हासिल करके आएंगे। अब बस शिक्षक अभ्यर्थी ये जानना चाहते हैं आपसे सौरभ जी कि आखिरकार जो लेटर आपने उनको दिया उस लेटर पे क्या क्या था और नीतीश कुमार का जो रिप्लाई है वो हित में है या नहीं। सारी बातों को स्पष्ट करिए कि कितना मुश्किल था मिलना सीएम नीतीश कुमार से। देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद अनुकूल जी, आपके चैनल के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से उन सारी चीजों पर जिसपे किसी को खुशी मिले, खुशी की, मैं किसी को खुश करने के लिए हमने ये काम नहीं किया है। हम अपने छात्र अभ्यर्थियों के साथ, शिक्षक अभ्यर्थियों की समस्या जो ग्रीवांसेस है और जो चीजें लगातार राज्य सरकार के लिए हम लोग बात कर रहे थे, उनके खिलाफ भी जो चीजें होनी चाहिए थे, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन होना, बीपीएससी का घेराव होना, शिक्षा विभाग के पास जाना, और जो भी चीजें आवेदन से लेकर और सरकार से लेकर और यहाँ तक कि विधानसभा में भी आपको 1 to 1 अगर बात करेंगे तो मुख्यमंत्री जी से मैंने आपको 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन पहले भी कहा था कि हम मुख्यमंत्री जी से मिलने जाएंगे और 26 तारीख के दिन हम पटना पहुंच गए थे और निश्चित रूप से आज मुलाकात हुई है। हमने कहा था कि मुलाकात हम करें, मुलाकात की बात नहीं। दिल्ली आप कब पहुंचे? हम 26 तारीख को चले हैं, 27 को पहुंचे हैं दिल्ली और 27 के बाद 27, 28, आज 29 तारीख। हम लोग मुलाकात सिर्फ इतना ही नहीं किए कि सिर्फ मुलाकात हो जाना या फोटो प्रसारित हो जाना, मतलब ऐसा नहीं कि बस तस्वीर ले लेना। हाँ, तस्वीर लेना किसी के मन में होगा कि तस्वीर लेने से काम हो जाता है या एप्लीकेशन दे देने से काम हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे लिए मुख्यमंत्री जी के साथ या प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर होना कोई बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि जो छात्रों अभ्यर्थियों की समस्या है उस पर 1 to 1 माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बातचीत हुई है और इसके पहले आपको याद होगा कई मुद्दों पर, इसके पहले परसेंटाइल के मुद्दे पर हम लोगों ने प्रोटेस्ट जब किया था तो कुछ छात्र दिल्ली में भी बिहार भवन में मिले थे। मुझे लगता है कि मुश्किल से 2 या 3 छात्र ही मिले थे और सर उनकी गाड़ी जब रुकी तो बातचीत किए तो बोले कि 2 शिफ्ट में परीक्षाएं बिहार सरकार मतलब बीपीएससी करना चाहती है, जबकि पहले से एक ही शिफ्ट में होता है। तो उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कि इस तरह की चीजें होंगी और फिर उन्होंने फिर पटना आकर इस तरह की चीजों को बदला है। जी, हम बिल्कुल विश्वास करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 to 1 एक समस्याओं, पहले आपको बताया था कि एज रिलैक्सेशन जो बीपीएससी सिविल सेवा है, वो जानना चाहते हैं कि किन किन मुद्दों को आप रखे हैं नीतीश कुमार के सामने। हाँ, निश्चित रूप से देखिए जो चीजें हमने बातचीत की है अपने छात्रों अभ्यर्थियों के साथ, हम गए थे लगभग 15-20 लोग गए थे, लेकिन मुलाकात 4-5 लोग ही हम लोग खड़े थे एक रूम में, और जो चीजें सामने उसमें हम लोगों ने हमारे साथी द्वारा बिल्कुल स्पष्ट तौर पर पहली जो ग्रीवांसेस थी उसमें बीपीएससी सिविल सेवा में जो उम्र सीमा है वो 37 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष करने की, और तमाम राज्यों की सरकारें ने अपने सीमा को बढ़ाया, लगभग 20 राज्य, यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट की स्टेट ने बढ़ाया। तो हम लोगों ने कहा है कि बीपीएससी में और शिक्षक बहाली में भी कम से कम 37 से बढ़ाकर 40 किया जाए, और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम लोगों का फाइल भी बन चुका है तो इस पर सर ध्यान दिया जाए। लगभग 2 साल से लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दूसरी समस्या है वो था कि आपको डोमिसाइल देखिए, डोमिसाइल सरकार की नीति पर निर्भर करता है क्या है नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हमने जो आवेदन में जिस बात का जिक्र किया है उसके हूबहू उनके समक्ष हमने रखा है और उन्होंने कहा है कि हम दिखवाते हैं। डोमिसाइल के बाद सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर टोकना चाहेंगे छात्र नेता सौरभ जी आपको। डोमिसाइल पे जब आपने बोला नीतीश कुमार को तो उनका क्या रिएक्शन था, आपको क्या लगा, मतलब कि पॉजिटिव रिप्लाई मिला कि नेगेटिव मिला या ठीक है ऐसा कुछ मिला? देखिए, आपको हम बता दें कि जो चीजें हमने सिर्फ बातचीत किया और उसके बाद जो रिएक्शन आया, अगर आप वहां रहते या जो लोग वहां साथी थे सब इस बात को थे कि हमने जब सब चीजों को बातचीत किया, पहले बातचीट किया, फिर डोमिसाइल को लेकर बातचीत किया, फिर पहले एज रिलैक्सेशन पे बात किया, फिर डोमिसाइल पे बात किया, फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर बात की। सप्लीमेंट्री में आप टीआरई 1 टीआरई 2 दोनों को लेकर चल रहे हैं सौरभ जी ना?
बिल्कुल चल रहा है। TRE-1 और TRE-2 दोनों लेकर चल रहा है। TRE-1 में जिस तरह की चीजें सामने हुई, क्योंकि जो चीजें थी और उसमें 2773 लोगों का रिजल्ट आया, सीटें खाली रख दी गई है। TRE-2 में उसी प्रकार से फर्जीवाड़ा सामने आया, सारी चीजें, लोग सीटेड वाले बाहर हो रहे हैं, फर्जी डोमिसाइल वाले बाहर हो रहे हैं और कई चीजें सामने आ रही है। तो हमने कहा है कि शिक्षा विभाग से चिट्ठी भी गया था, इसके बावजूद बीपीएससी जो है रिजल्ट का पब्लिकेशन नहीं की। सारी चीजें बिल्कुल करा। हम लोगों को, मुझे लगता है कि 7 से 8 मिनट तक हम लोगों ने बिल्कुल बजाबता उनसे समय लेकर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गए और मिल लिए। हमने कहा था आपको कि हम पूरा प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल। प्रयास इसलिए करेंगे क्योंकि चीजें, आप बताइए, 1000 किलोमीटर को यात्रा करके आए और 3 दिन से बैठे जिस चीज के लिए, तो वो चीज तो बिल्कुल इतना नहीं है कि ऐसे ही है। बिल्कुल, शिक्षक अभ्यर्थी भी बहुत टेंशन में थे, हम भी बहुत टेंशन में थे कि छात्र सौरभ कब मिलेंगे, और आपसे लगातार बातचीत हो रही थी तो आपने कहा कि आया हूं तो मिलकर आऊंगा और हक की बात कर आऊंगा। हाँ, निश्चित श्योर और निश्चित अनुकूल जी, हमने बिल्कुल जो भी समस्या थी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी है। और जो महिलाओं के साथ आरक्षण का नियम पालन नहीं हुआ। अच्छा, आरक्षण के लाभ पे आपने बोला कि नहीं नीतीश कुमार को कि आरक्षण का लाभ दूसरे राज्य के लोग ले जा रहे हैं, यहाँ के लोग को कुछ लाभ नहीं हो रहा? देखिए, उसको आप अगर जोड़ के देखेंगे डोमिसाइल से, तो ये डोमिसाइल के नियम का पालन ही नहीं हुआ। यहाँ तक कि बिहार में सरकार में जो आरक्षण है महिलाओं को, वो नहीं मिला। दूसरी तरफ फर्जी डोमिसाइल बनाकर लोग बहाल हो गए, दूसरी तरफ दिव्यांगता फर्जी बनाकर लोग बहाल हो गए। तो फिर इस तरह की चीजें बिल्कुल हुई है। और जो चीजें की जा रही थी, हमने सब चीजों पर बात की। लेकिन मोटा मोटी अगर बात करेंगे तो एज रिलैक्सेशन, अटेम्प्ट और ये फर्जीवाड़ा जो हुआ है, उसके बहाली के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट, डोमिसाइल पर सरकार के क्या रुख होगा हमको नहीं पता है। लेकिन बिल्कुल, क्योंकि गुरु रहमान भी गए थे, आपको मालूम है, वो भी लगातार आपके बारे में कह रहे थे और आप भी लगातार उनके बारे में कहते आए हैं। तो जब हम लोग पहुंचे थे सीएम आवास पर, तो डोमिसाइल नीति पर पॉजिटिव नहीं लग रहा था, लेकिन बाकी चीजों पर पॉजिटिव लग रहा था। तो हम लोग तो मिल नहीं पाए थे नीतीश कुमार से, लेकिन आप मिले नीतीश कुमार से, तो उनका क्या रिएक्शन था? सप्लीमेंट्री मिलेगा या नहीं मिलेगा? जीत तय है कि नहीं? देखिए, आपको हम बता दें कि जब हम बातचीत कर रहे थे तो उनके जो सचिव हैं जी, जो उनके पीएस हैं, वो उस समय वहां मौजूद नहीं थे। वो लगता है कि जस्ट बगल के कमरे में थे और उन्होंने कहा कि कहाँ गए वो, उनको बुलाइए। और उसके बाद लगभग 2-3 मिनट तक जरूर देखते रहे। जब वो आने वाले थे तब हम लोग को कहा गया कि आप बगल में बैठिए। मुख्यमंत्री जी स्वयं बोले कि आप यहाँ सोफा पर बैठिए और उनको बुलाइए, उनको पीएस को। अच्छा, मुख्यमंत्री ने बोला बैठने के लिए? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से हमने बोला। उन्होंने मुझे बोला कि आप दोनों बैठिए यहाँ पर और बुलाइए उसको, पीएस को बुला के। किधर गए? वो खोज रहे थे। अच्छा, बड़ा ध्यान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो आपने लेटर दिया है उनको, बड़ा ध्यान से पढ़ रहे थे उनको। एक एक चीजों पर सिर्फ पढ़ ही नहीं रहे थे, हम लोगों की सब बातों को सुन रहे थे और उन्होंने सब चीजों पर हामी भरी है। आपको हम बता दें कि देखिए, जो चीजें मेरे हाथ में है, अब हम किसी को खुद, मेरे हाथ में जितना था उतना हम कर रहे हैं और उससे भी ज्यादा हम पटना आकर पूरा प्रयास करेंगे कि सिर्फ कोई चिट्ठी ही नहीं, सरकार के नोटिस के रूप में, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के रूप में जो एज का छूट है 30 से बढ़कर 40 करने का, उसको लेकर एक बार हम लोगों का प्रयास निश्चित रूप से अच्छा साबित हुआ है। अच्छा खबर कब दे रहे हैं? शिक्षक अभ्यर्थी आपको सुन रहे हैं, वो सुनना चाहते हैं कि अटेम्प्ट को बढ़ा दिया गया है, सप्लीमेंट्री मिल जाएगा, एज रिलैक्सेशन हो जाएगा, डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगा, तो वो सुनना चाह रहे हैं। वो उनको क्या सुनाना चाहेंगे आप? देखिए, जितनी भी समस्या है उस समस्या में 100% तो नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 50% समस्या, ठीक, एज रिलैक्सेशन और जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, 2-3 मुद्दे जो है प्रमुख मुद्दे, और डोमिसाइल को लेकर जिस तरह की चीजें थी। लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 मुद्दे पर सरकार गंभीर थी और मुख्यमंत्री जी भी गंभीर थे। कब तक इंतजार करेंगे आप? मुझे लगता है कि 1 सप्ताह 10 दिन, ठीक, एकदम श्योर। 10 दिन मान के चले, 10 दिन मान के चले। हाँ, 10 दिन मान के चलिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी पटना वापस लौट गए हैं। मुझे जो जानकारी है। अच्छा, अगर छात्र सौरभ आप बताएं कि अगर भगवान न करे ऐसा हो, अगर नीतीश कुमार कुछ एक्शन नहीं लेते हैं और बस ये मौखिक रूप से टरकाना हुआ, शिक्षक अभ्यर्थी को, छात्र नेता आपको, गुरु रहमान को बस टरकाना हुआ कि बिल्कुल हाँ देख लेंगे, तो क्या करिएगा 10 दिन के बाद? देखिए, देख लेने की बात है, जब हम लोग विश्वास तब तक नहीं करेंगे जब तक कि कोई नोटिस बिहार सरकार के बाकायदा लेटर के रूप में सामने नहीं आ जाती, तब तक हम लोग विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह की गंभीरता से उन्होंने सुना और जिस तरह के रिएक्शन दे रहे थे, यहाँ तक कि पीएस के आने तक उन्होंने हमको कहा, हम लोगों को कहा कि आप बगल में बैठे यहाँ पर और बुलवाइए उसको। और निश्चित रूप से जो चीजें थी, क्योंकि मिलने वाले में ये नहीं कि काफी भीड़ थी और लोग मिल रहे थे,
बहुत कम ही लोग थे और बहुत कम ही लोग से मिल रहे थे। हमने आपको कहा था कि हम जाएंगे तो निश्चित रूप से समय लेकर और मिलेंगे। मतलब बस 10 दिन है सौरभ जी, कब पहुंच रहे हैं आप पटना? हम पटना 1 को चलेंगे, 2 को हम पहुंचेंगे पटना। कल भी कुछ मुलाकात लोगों से और करनी है यही छात्र के मुद्दे पर। कुछ तो हम चाहेंगे कि अगर आप किसी से भी मुलाकात करते हैं तो तस्वीरें जरूर वॉइस सब की टीम को आप भेजें, ताकि हम लोग दिखा पाए कि छात्र नेता सौरभ जो कहते हैं वो कर रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से कल भी कुछ लोगों से मुलाकात होनी है। कौन महत्वपूर्ण लोग हैं इसकी तस्वीर अगर सामने आएगी तो जरूर भेजेंगे, लेकिन कल मुलाकात होनी है, हम लोग करने जाएंगे। कल बातचीत हुई है और जो चीजें काउंटडाउन शुरू कर रहे हैं छात्र नेता सौरभ जी हम लोग अब। बिल्कुल और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बहुत जल्द इसको दिखवाते हैं। पीएस के माध्यम से सारे आवेदन उनको दे दिए गए, जितने भी डॉक्यूमेंट से इनक्लोजर सब दे दिए गए और उनके पीएस ने कहा है कि हम जाते हैं पटना। और जिस तरह का दिशा निर्देश रहा है निश्चित रूप से सब समस्याओं पर माननीय मुख्यमंत्री जी की गंभीरता इस बात की तरफ इशारा करती है कि छात्र और अभ्यर्थियों की समस्या पर और युवाओं की तरफ जो नौकरी का रुख है और उनका जो जिस प्रकार की चीजें सामने है, ये कहीं कोई रास्ता नहीं है ना निम्न वर्गीय परिवार या मध्यम वर्गीय परिवार के पास। उस नौकरी ही एकमात्र विकल्प पर बिहार आपने याद दिलाया कि नहीं मुख्यमंत्री जी को कि आपने ही कहा था सप्लीमेंट्री के बारे में गांधी मैदान से, ये याद दिलाया कि नहीं? हमने उनको कहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट सर आया नहीं है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए था, सीटें खाली रख दी गई है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो एकाएक जहन में नहीं आती है, लेकिन ओवरऑल चीजें जो है हम लोगों ने उनको कहा है और निश्चित रूप से पूरे गंभीर दिखे हैं। आने वाले समय में इसकी पूरे परिणाम आपको 10 दिन के अंदर दिखाई देंगे, ऐसे उम्मीद है। निश्चित रूप से हम छात्र अभ्यर्थियों की समस्या को लेकर गंभीर है और जितने भी लोग अगर उनके मन में कोई शक संशय है तो ये बात बिल्कुल दिमाग से उतार दीजिएगा कि हम क्यों नहीं, हमको जहां भी लड़ना होगा आपके लिए हम लड़ेंगे। 1000 किलोमीटर नहीं है 5000। आपने साबित कर दिया छात्र सौरभ की शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आप लगातार खड़े, और अभ्यर्थियों की बात जब आती है तो सौरभ कुमार सिंह जो है वो एकदम बेबाकी से बात रखते हैं। निश्चित रूप से जहां हम ठहरे हैं वो मुखर्जी नगर, बहुत बड़ा आप जानते ही होंगे कि आगे सेवा का, और मुखर्जी नगर में ही हम रुके हैं, अपने साथियों के साथ हैं अभी। और ये मुद्दों को उठाएं, फिर दिल्ली के लोगों के मुद्दे को वही उठाएं, आप फिर पटना आते हैं तो मुलाकात करते हैं आपसे। जी बिल्कुल बहुत धन्यवाद आपको कि आपने जिस बखूबी इस मुद्दे को आपने भी उठाया है जी, आपको बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद छात्र सौरभ जी, धन्यवाद। तो दोस्तों आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुन लिया कि किस प्रकार से सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है और कुछ सकारात्मक तथ्य सामने आ रहे हैं। जिस प्रकार से छात्र नेता सौरभ जी ने दिल्ली जाकर मुलाकात की, मुखर्जी नगर में उन्होंने वहां जाकर कुछ समय के लिए वो रुके और उसके बाद सीएम नीतीश से मुलाकात की और फिलहाल भी मुखर्जी नगर में रुके हुए हैं। कल भी कुछ गंभीर मुद्दों पर जो है वो वार्ता होने जा रही है। अब क्या कुछ होगा ये समय बताएगा, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि इस बार कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपके हाथ में होगा और ऐसे अभ्यर्थी जो 1 या 2 नंबर से रुके हैं उनके भाग्य का फैसला भी होगा और जल्द से जल्द 10 दिनों के अंदर आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है दोस्तों। तो अपना प्यार बना के रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।